दरबार में जो गुरुजी की 40 साल की साधना है और उनके आशीर्वाद से, ठाकुर जी की कृपा से जो भी चमत्कार हुए, मैं तो बहुत कम जुड़ा हूँ, वो तो गिना ही नहीं सकते। करोड़ों को ऐसे चमत्कार हुए जिसकी व्याख्या करना मेरे लिए क्या मुश्किल ही नामुमकिन है, मैं कर नहीं सकता। लेकिन जितना मैंने देखा है मेरे सामने भी, वो सब मैं ये बताना चाहूँगा कि गुरु जी का सबसे पहला मिशन तो ये है कि आम आदमी की सेवा हो, पीड़ित मानव की सेवा हो, उनके दुख तकलीफों को दूर करे और भारत में जितने भी हैं उनके लिए स्वस्थ भारत का निर्माण कर मेरा भारत का मिशन गुरु जी लेकर के चल रहे हैं। उसमें सबका आप लोगों से मैं भागीदार बन के सहयोग करने के लिए अपील करूंगा और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसमें पूर्ण सहयोग दें। चमत्कार मैंने तो पहले तो मेरी बच्ची का ही बता दूं जो MBBS कर रही है, उदयपुर में है। उसके साइनस प्रॉब्लम होकर पूरे बदन में दर्द होकर बहुत परेशान थी, एग्जाम अलग चल रही थी और ठीक नहीं हो पा रही थी, दवाइयाँ लेते लेते नाक से पानी नहीं रुक रहा, छींके नहीं रुक रहा, क्या पड़े। मैंने आके गुरुजी से निवेदन किया, गुरुजी बच्ची की परीक्षाएं चल रही है और बच्ची बड़ी दुविधा में है, कोई दवा काम नहीं कर रही है वहाँ। वो गुरुजी ने कहा ठीक है मेरे से बात कराओ और सलेखना दी। गुरुजी ने सलेखना दी बच्ची को। बच्ची ने पहले कहा मेरे से बाबा ऐसे को ठीक होता है क्या। मैं कहा तुम विश्वास तो करो और तुम देखो। सलेखना देने के 1 मिनट बाद उसने कहा, 5 मिनट बाद गुरुजी ने कहा था तुम जय गणेश का जाप करके मुझे बताओ। उसने 5 मिनट में ही बता दिया कि मेरा जो नाक से पानी गिरना, छींके आना सब बिल्कुल बंद हो गया है और मेरा जो पैरों में दर्द था, खड़ा नहीं हुआ था, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और उसका स्टेटमेंट भी उसने खुद नहीं दिया था मोबाइल पे। तो मैं यही मान रहा हूँ ऐसा चमत्कार मैंने किसी पैथी और चिकित्सा में नहीं देखा है। इसलिए एक मेरे सामने देखा, 2 बहनें थी 20-20, 22-22 साल की, उनकी आंखें पलक बिल्कुल डाउन रहती थी, उनके भी हेरिडिटी बीमारी वो बता रहे थे और आंखें नहीं खुल पाती थी। सुंदर बच्चियां पढ़ी लिखी लेकिन आंखें की यूँ रहती थी उनकी, तो क्या करेंगे। गुरु जी के दरबार में आई, ठाकुर जी की कृपा हुई, गुरु जी का आशीर्वाद से 2 मिनट में दोनों की आंखें ऐसे खुल गई, पलक जैसे अपने भी एक वंश से नहीं खुली। और बच्ची कई बार आरती में आई है, उनकी फोटो भी व्हाट्सएप पे डाली गई है, शायद आप लोगों ने देखी होगी। एक बच्ची थी 3-4 साल की, वो बोल नहीं पा रही थी, वो मेरे सामने की बता रहा हूँ आपको, वो बोल ही नहीं पा रही थी। वो गुरुजी के पास समझ किया आरती के अंदर। पहले तो गुरुजी ने कहा कि इसको दरबार में आना, फिर पता नहीं गुरुजी ने क्यों कहा एकदम से रुको, और 1 मिनट उसको सलेखना दी और बच्ची मम्मी पापा तुरंत बोलने लगी जय गणेश जय गणेश। ये मेरे खुद के सामने, तो शायद ये और भी काफी लोग होंगे यहाँ जिनके सामने हुआ है। एक बच्ची की अंगुली गली हुई थी, छोटी बच्ची की, डॉक्टर काटने के लिए तैयार थे, पट्टियां बंधी हुई थी और गुरुजी ने उसको सलेखना दी। घर जाने के बाद पट्टी खुल गई, अंगुली बिल्कुल ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई और उनको ताज्जुब आ गया जो अंगुली कटने वाली थी वो ठीक हो गई। जय गणेश जय गणेश। एक लेडीज को मैं लेके आया था जो हार्ट की जांच कराने के लिए बैठी थी और उससे उठा नहीं जा रहा था, चला नहीं जा रहा था और उसने सोचा मैं मरूंगी, और वो मेरे को मिली। मैं मेरे मिलने वाले मित्र की सिस्टर थी। मैं गुरुजी से प्रार्थना की, यहाँ लेके आया। जो सीढ़ियों में बिल्कुल वो चढ़ नहीं पा रही, तो पीछे बैठ के ऐसे 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 सहारे से वो सीढ़ियाँ चढ़ा के मैं लाया। यहाँ गुरुजी ने सलेखना दी, आराम से चक्कर काटने लग गई और उतरती हुई चढ़ती हुई खूब दौड़ी। तो उसको जो इस हालत में सांस फूला था, चल नहीं पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी, वो चमत्कार तो डॉक्टर भी उस वक्त नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से चमत्कार हैं जो मैं तो क्या बता पाऊंगा आपको, लेकिन मेरा यही निवेदन है कि पूर्ण विश्वास के साथ दरबार में जुड़ेंगे तो कोई ऐसा साध्य रोग नहीं होगा जो ठीक नहीं होगा। कैंसर के मरीज भी है और उनके रिश्तेदार है ना आपके, उन्होंने भी, एक ने कहा मेरे कैंसर है, गुरुजी ने उसको सलेखना दी। सलेखना देने के बाद उसने जांचें करवाई, जांच कराने के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसी के खास एक डेट और था, उसने कहा था ऐसा होता है क्या, वो आए नहीं और बाद उनको पता लगा कि इनका कैंसर ही गायब हो गया, रिपोर्ट में ही नहीं आ रही और वो खुद भी आ गए लाइन में, उनको भी आराम मिला पूरी तरह से। तो मैं जब कैंसर यहाँ ठीक हो रहा, पीड़ा कैसी भी मानो कि जो उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, वो चलने लग जाते हैं, तो इसमें बाकी क्या रहता। मेरे घर में 15 साल से शांति थी मेरे घर में, और मैं गुरुजी की सेवा में आया और अनुरोध किया गुरुजी से, गुरुजी मैं बड़ी दुविधा में हूँ। सरदार जी को मेरे घर पे ले गया, मैं और सरदार जी दोनों ही घर में बैठे। 5 मिनट सरदार जी बैठ के आके बोला उस घर में बैठ ही नहीं सकते, शांति नहीं है।
गुरु जी को आगे मैंने निवेदन किया, गुरु जी मेरे इस दुखों का निवारण करो, और मेरे आरती के लिए अर्जी लगाई, और ठाकुर जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से 24 घंटे में मुझे आरती मिली। उस आरती के पश्चात मैं पूरी तरह, मेरे घर में ऐसा शांत माहौल है कि बाहर निकलने का मन नहीं करता है। जय गणेश। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, चमत्कार कितने भी बताऊं उतने ही कम है। जो मैंने देखे, मेरे परिवार के साथ देखा है और लोगों के साथ जो देखा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और तो आप तो दरबार से जुड़े रहो और आप देखते रहिए। पीड़ित मानवों को यहाँ भेजो, मैं इतने पेशेंट भेजता हूँ उनके पास जो दुखी होते हैं, मेरे मरीज यहाँ भेजता हूँ और वो ठीक होके जाते हैं, और वो जाकर के दरबार से जुड़ जाते हैं। एक पेशेंट ऐसा भी आया था, अभी 3 दिन पहले आया था, बुधवार को ही। वो 3 महीने से उसके दर्द हो रहा था। वो गिरिराज जी के हमारे साथ यात्रा में जाती है, अच्छी भजन गाने वाली लेडी है। बड़ी मुश्किल से उन्हें विश्वास क्या ऐसा होगा कि मैं, आप जाओ तो सही। उस दिन मैं नहीं आ पाया दरबार में, वो यहाँ आई थी। यहाँ से जाने के बाद मैंने उससे फ़ोन करके पूछा क्या हाल है, कि मेरा दर्द तो गायब हो गया। तो मैं कहा बोलो कैसा है, तो बिल्कुल ठीक हो गया। और बताओ, उस जो सारे डॉक्टरों से इलाज करा चुकी और वो दर्द नहीं जा रहा था, वो गायब हो गया। मैं खुद चमत्कार मानता हूँ। इसलिए इस दरबार की कितने भी चमत्कारों की बात की जाए उतनी कम है। मेरे पास तो इससे इतनी ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों को मैं क्या बोलूँगा, आज गुरु जी के चरणों में आए, गुरु जी के मुखारविंद से कुछ सीखेंगे, सुनेंगे, इनके आशीर्वाद लेंगे। इसलिए ये कह के मैं जय गणेश।